नमस्कार दोस्तों। दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम भारत में अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ाई करेंगे। कैसे इन हरामियों ने हम लोग भारतीयों पर, है ना, हमारे वंशजों पर शासन किया। पहले पढ़े थे उन दुष्टों के बारे में, मुस्लिमों के बारे में, अब ये ईसाइयों अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य का युग, ठीक है। ये 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक इनका शासन रहा, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत सबसे पहले 31 दिसंबर, यहाँ 31 नहीं लिखा हुआ है, 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ के आदेश से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है ना। क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, तो इन लोग को चाहिए था बाज़ार अपना सामान बेचने के लिए, और इन लोग का आबादी शुरू से ही कम था, तो वैसा बाज़ार चाहिए था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हो। तो इसके लिए एशिया बहुत बढ़िया था, जिसमें से भारत और अच्छा था, जिसमें भारत लोगों के साथ साथ उसके पास रुपया भी होना चाहिए ना, पी पावर, है ना, परचेजिंग पावर। तो भारत के पास उस समय परचेजिंग पावर भी अच्छा था, जैसे आजकल अमेरिका के पास परचेजिंग पावर बहुत अच्छा है। तो सब देश वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। उस समय भारत के पास बहुत सारा परचेजिंग पावर था, लोग भी ज़्यादा था और परचेजिंग पावर भी ज़्यादा था। खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति भारत के पास बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण से लोग, है ना, और भारत में उस समय का कारण ढूंढने का कारण सबका था, मसाले भी जो चीज़ यहाँ उत्पादन होते थे विश्व पृथ्वी के और कहीं खंडों में वो नहीं होते थे, ठीक है। तो इस कारण से उसका ढूंढने का कारण था। तो जब खोज हुआ, भारत की खोज कर लिया, भारत की खोज हो चुका था लेकिन समुद्री मार्ग का खोज कर लिया, तो धड़ाधड़ सब कंपनियां यहाँ आने के लिए शुरुआत कर दिया, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले पुर्तगाल आया। इनका तो तीसरा नंबर पर है शायद, या चौथा नंबर पर है ये। तो ये भी आए थे। ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहाँ के रानी जो है, ब्रिटेन के रानी जो है, उससे एग्रीमेंट करवा के, समझौता करवा के आता है ना। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तृतीय भी हुई है, लेकिन एलिजाबेथ प्रथम के कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। जो ब्रिटेन की, जो इंग्लैंड की, जो है ना, प्रथम महारानी है एलिजाबेथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देती है कि चाहिए आप भारत में व्यापार करिए, ठीक है। फिर ये व्यापार करते करते क्या करते हैं, 1600 शताब्दी में आते हैं, समझिए, यहाँ पर आके अपना जंजाल फैलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे व्यापार के नाम पर ये वो करते फिर अपना शासन में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और व्यापार करने की जगह पूरा क्षेत्र को ही कब्जा कर लेते हैं। और उसी के दरमियान 1757 में इनका पहला युद्ध होता है, ठीक है। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है कि ये तो है ना, पहचान जाते हैं सब जगह, क्रांति का तो ये कारण है। पहले धीरे धीरे जानकारी, फिर नॉलेज, फिर पता चलता है कि ये तो ये गद्दारी कर रहा है, तो फिर होने लगता है। तो 1757 में पता चल गया कि अंग्रेज, है ना, जो ज़्यादा अतिताई कर रहे हैं। तो युद्ध होता है, जिसमें से इधर अंग्रेज की तरफ से क्लाइव, जो कि उधर अमेरिकी युद्ध में, फ्रांस के युद्ध में हार गया था, उधर, है ना, कई युद्ध हार चुका था, सप्तवर्षीय युद्ध भी हार चुका था, और इधर आया तो इधर ये सब थोड़ा धूर्त, ठीक है, कर सकते हैं धूर्त, है वैसा धूर्त, चालाक, धूर्त वाला चालाक, वैसा था अंग्रेज। तो 1757 में पहला युद्ध इन सब का होता भारतीयों से। उस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, है ना, वो बहुत शक्तिशाली था उस समय, लेकिन इनके धूर्तगिरी कारण इसने क्या किया, हाँ, पहला गद्दार जो था भारत में मुस्लिम के शासन करने के समय जो पढ़ाए थे, उसमें तो जयचंद था पहला गद्दार। भारत के 2 गद्दार याद रखिएगा, पहला जिसके कारण गद्दार जयचंद, जिसके कारण 500 साल मुस्लिम शासन किया, ठीक है, 500 साल। दूसरा गद्दार मुस्लिम, पहला गद्दार हिंदू राजपूत जयचंद, दूसरा गद्दार मुस्लिम मीर जाफर, जिसके कारण
200 मतलब 1757 से 1819 200 लगभग 200 साल से ज़्यादा 200 सालों से ज़्यादा शासन किया अंग्रेज। ठीक है। और मीर जाफ़र की गद्दारी कारण प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजय हो जाता। अगर मीर जाफ़र गद्दारी नहीं करता तो क्लाइव उस युद्ध में मारा जाता, और क्लाइव मारा जाता तो भारत में अंग्रेजी शासन स्थापना नहीं होता, और भारत के ना तो झांसी की रानी, ना चंद्रशेखर आज़ाद, ना भगत सिंह और उनके जैसे कितने ही क्रांतिकारी नहीं मारे जाते, सब बच जाते। ठीक है। और अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक, ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक क्लाइव को ही माना जाता है। ठीक है। तो ये क्लाइव पढ़ते हैं फिर पहले इसमें। तो क्लाइव बंगाल में कंपनी का पहला राजनीतिक नियंत्रण, जैसे ही क्लाइव युद्ध जीतता है तो अपना है ना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा देता है। फिर 1764 में फिर दूसरा युद्ध होता है बक्सर में। क्लाइव में जो जब युद्ध हुआ था तो वहाँ से कुछ शासक बच के भाग गए थे, और जिसको मीर जाफ़र को राजा बनाया गया था, कठपुतली का राजा शासन दिया गया था उसका, फिर उससे भी छीन करके मीर जाफ़र से मीर कासिम को दिया गया। मीर कासिम थोड़ा सा दिमाग लगाता, मीर जाफ़र से थोड़ा अच्छा व्यक्ति था, वो कुछ शासकों को मिला करके बक्सर में फिर युद्ध करता है, और उस युद्ध में फिर उसका हार हो जाता है ना, हो जाता है। तो प्लासी के बाद तो आधा कब्जा हो गया था नियंत्रण भारत पर, और जैसे ही बक्सर का युद्ध जीता पूरा कस के नियंत्रण कर लिया भारत पे अंग्रेज ने। ठीक है। बंगाल में कंपनी का पहला राजनीतिक नियंत्रण प्लासी के युद्ध में, और दूसरा बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, बहुत बड़ा क्षेत्र में। ठीक है। कहने के लिए खाली दीवानी प्राप्त किया, लेकिन सारा चीज़ें प्राप्त कर लिया बहुत बड़ा क्षेत्र में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, समझ लिए 3 राज्य। उस समय का बंगाल, आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है ना, वो सब मिला के होता था। फिर बिहार भी नाम है, बिहार भी उस समय बंगाल में था। फिर उड़ीसा भी उस समय बिहार में था, झारखंड भी बिहार में था। मतलब 4-5 राज्य मिला करके, ये सब देश उस मिला करके वो बंगाल होता था। उतना बड़ा क्षेत्र पर दीवानी प्राप्त कर लिया, उतना बड़ा क्षेत्र पर मुफ्त में व्यापार करेगा, और लोग दूसरा जो कोई व्यापार करेगा यहाँ का, वो उधर से व्यापार करेगा तो मुफ्त में है ना, फ्री में, लेकिन यहाँ का व्यक्ति कोई अगर व्यापार करेगा तो उससे टैक्स लेगा, समझ लीजिए। प्लस में और भी बहुत सारा चीज़, कृषि कर, कौन कर, बहुत सारा चीज़। फिर 1700 जब इन सब का ऐसा होता है तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, कि इसको नियमित करने के लिए एक अधिनियम आता है, इसके शासन को नियमित करने के लिए, है ना। क्या आता है रेगुलेटिंग एक्ट? तो कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला फरमान वहाँ जारी होता है कि ऐसा ऐसा शासन करना है। ठीक है। फिर 1773 में आता है तो उसमें गवर्नर जनरल बना शुरू होता है। ठीक है। पहला गवर्नर जनरल भारत में वही हेस्टिंग्स बनता है 1773 में ही, उधर से आता है और बन जाता है। क्लाइव कोई गवर्नर जनरल नहीं था, ये एक शासक के तौर पर आता है ना, कि मतलब राजनीतिक के तौर पर। फिर देखिए फिर रेगुलेटिंग एक्ट चलता है 1773 से 1857 तक। 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, और 1858 में उस क्रांति को दमन कर दिया जाता है। फिर 1858 में फिर आता है भारत पर सरकार अधिनियम, फिर दूसरा उसका फरमान जारी होता है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। और इस बार क्या है, 57 के विद्रोह बाद कंपनी का शासन समाप्त। वहाँ के रानी को लगने लगता है कि ये हाथ से जो है भारत है ना, लगता है निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सब विद्रोह करने लगा है। ठीक है, क्रांति करने लगा है तो निकल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए वो क्या की, वहाँ से कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया। और कंपनी का शासन ख़त्म करने का यही एक कारण, और भी बहुत सारा कारण था। ठीक है, कि कंपनी वहाँ से कर्ज पर कर्ज ले रही है, और कंपनी में जो कर्मचारी है वो माला माल होते जा रहा है। कंपनी का कर्मचारी जो उधर से आता माला माल बन के जाता भारत से। ठीक है, और कंपनी दिवालिया होते जा रहा है। तो इस कारण कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया, और बहुत सा कारण था ख़त्म करने का। क्रांति उस मुख्य कारण था, सब उसको मिल गया था। 57 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश काउन के सत्ता, और सत्ता कर लिए ब्रिटिश साम्राज्य अपने अंदर कर लिया, ब्रिटिश काउन के तहत चल गया आगे। फिर 1947 में इन हरामियों से मुक्ति मिला भारत को। ठीक है, हालांकि अभी भी काले हरामी हो गए हैं सब, है ना। अंग्रेजी के शासन का सब चीज़ रखे हुए हैं, आधा से बेसी चीज़ तो उसी का कानून है, जो अंग्रेज बना गया था वही कानून आधा ज़्यादा है ना। इन सब से मुक्ति, अंग्रेज से मुक्ति मिला, लेकिन अंग्रेज के कानून से मुक्ति ना मिला। और ये काले अंग्रेज जो है वो उनसे भी खतरनाक हैं। तो चलिए अभी तो ज़्यादा नहीं ये सब पढ़ेंगे। अभी अंग्रेजी शासन का भारत में औपचारिक रूप से 1757 से शुरू हुआ। भारत में अंग्रेजों का शासन जो है 1757 में शुरू हुआ था, क्लाइव के युद्ध के बाद, विजय होने के बाद। अगर क्लाइव मारा जाता अंग्रेज शासन खत्म। ठीक है, उधर भी अगर जयचंद गद्दारी नहीं करता, मोहम्मद गोरी मारा जाता तो मुस्लिम शासक खत्म। अगर दूसरा बार भी अगर हेमू कुछ बेवकूफ़ी नहीं करता, ना समझे ना करता, तो अकबर मारा जाता, मुगल वंश भी खत्म था। लेकिन है ना, खैर हटाइए।
आगे जब प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, सिराजुद्दौला का हारने कारण था उसका सेनापति मीर जाफर गद्दारी, बस। नहीं तो बेचारा ये हारता नहीं, याद रखिएगा, ये हारता नहीं है ना। और इस युद्ध में क्लाइव मारा जाता है, ठीक है, इससे हारता नहीं क्लाइव से युद्ध में। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक सत्ता की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सत्ता का शुरुआत माना जाता है ना। क्लाइव प्लासी का युद्ध, क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजनीतिक सत्ता की शुरुआत माना जाता है। अब संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे क्या है। 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता। अंग्रेज जिसे मुस्लिम दो तह में शासन किए, कई तह में शासन किए, है ना, जैसे कि सल्तनत काल और मुगल काल दो तह में शासन किए मुस्लिम, उसी प्रकार अंग्रेज भी दो तह में शासन किए। एक कंपनी का शासन 1757 से 1858 तक और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन, समझे ना। 1757 से 1858 तक गवर्नर जनरल बनता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, परंतु जब 1858 से 1947 तक जो शासन हुआ उसमें वाइसराय बनता था, वाइसराय, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों से नियंत्रण होता था। आगे हाँ, तो देखिए क्या है, तो 1757 से 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और 1858 से 1947 में तक ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रत्यक्ष शासन, सीधे शासन करता था ब्रिटिश सरकार, वहाँ के जो राजा रानी होता था। जो आगे वाइसराय का पद जो हुआ है उसका सृजन किया गया 1858 में, और गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया 1773 से। आगे 1773 से 1858 तक वाइसराय का पद शासन किया है, गवर्नर जनरल का पद शासन किया है, और 1858 से 1947 तक वाइसराय का पद शासन किया है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइसराय का पद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आया, जब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। वाइसराय ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था और भारत का सर्वोच्च प्रशासक माना जाता था, ठीक है। जब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, वाइसराय ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। वाइसराय जो होता था ब्रिटिश सम्राट का, मतलब वहाँ का राजा जो होता था उसका प्रतिनिधि होता था, ठीक है। वह गवर्नर जनरल कंपनी का प्रतिनिधि होता था, और वाइसराय ब्रिटिश प्रशासक का प्रतिनिधि होता था, वहाँ का सम्राट का, जो भारत का सर्वोच्च प्रशासक माना जाता था। वाइसराय को भारत का सर्वोच्च प्रशासक माना जाता था, मतलब सबसे ऊँचा, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊँचा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये जो क्लाइव आया था भारत में, है ना, भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय नहीं था वो। क्लाइव सोचोगे क्लाइव आया पहले तो वो गवर्नर जनरल या वाइसराय होगा, तो नहीं, ये ना तो वाइसराय था ना ही गवर्नर जनरल था, है ना। ये आया था बल्कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैन्य अधिकारी और प्रशासक था, ठीक है। ये उधर के कुछ युद्ध हारा था अमेरिका से, फ्रांस से, और इधर आया था, इसको भेजा गया था क्योंकि युद्ध के उसको अनुभव है तो भेजा गया, और इधर इसको सफलता जीत मिल गया तो सब इसको सफल मानने लगा, है ना। परंतु एक नंबर का ये डरपोक था, एक नंबर का ये अथी था, बहुत कूटनीतिज्ञ था, बहुत गुंडा आदमी था, धूर्त आदमी था, चालाक था ये, ठीक है। गिदर था, भेड़िया जो कहता है ना, लोमड़ी था ये, लोमड़ी, क्लाइव लोमड़ी था, लोमड़ी। क्लाइव क्या था? लोमड़ी था, लोमड़ी है, धूर्त लोमड़ी एकदम, है ना। तो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक सैन्य अधिकारी था और प्रशासक था। उन्हें आमतौर पर क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। उसे आमतौर पर क्लाइव, क्योंकि यही तो ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना तो यही करवाया, संस्थापक मुख्य रूप से माना जाएगा क्लाइव को ही, तो इस कारण क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, क्लाइव को। क्लाइव का परिचय, अब क्लाइव का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापना करवा दिया, है ना, बहुत यहाँ से क्या कर सकते हैं, इतना संपत्ति लूट के ले गया, उसका संस्थापक इसी को न माना जाएगा। भारत से जितना बहुत सारा संपत्ति लूट के अंग्रेज जो ले गया इसी को माना जाएगा। और बहुत से लोगों के यहाँ भोले भाले लोगों के, थोड़ा से कम पढ़े लिखे लोगों की ईसाई भी बनाया, तो इसी को माना जाएगा, ठीक है, क्लाइव को ही। इसके कारण ही बनाया गया। अगर ये मारा जाता तो भारत में इतना ईसाई होता नहीं, है ना, उतना भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जाता नहीं। अगर जयचंद्र गद्दारी करता तो इतना मुस्लिम तो कभी भारत में था नहीं, तो इतना सीधे साधे लोगों को दबाव दे के, पीट करके, मार करके, है ना, जैसे डरा धमका करके मुस्लिम ना बनाया जाता। तो अगर मीर जाफर गद्दारी ना करता तो इतना ईसाई भारत में ना होता, अगर जयचंद्र गद्दारी ना करता तो इतना मुस्लिम भारत में ना होता।
आगे तो रॉबर्ट क्लाइव का परिचय, पूरा नाम क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। कार्यकाल उन्होंने 2 बार भारत में कंपनी का शासन संभाला है। ये 2 बार भारत में आया है क्लाइव। पहला आया है 1757 से 1760, 1757 से 1760 तक कंपनी में आया, शासन किया, ठीक है। प्लासी का युद्ध किया, जीता और कुछ समझौता करा के यहाँ चल गया। फिर आया दूसरा कार्यकाल, फिर 5 वर्ष बाद आया 65 में, है ना, जब देखा गया कि फिर विद्रोह बढ़ने लगा है, विद्रोह पूरा बढ़ने लगा है, फिर उसको बुलाया गया क्लाइव को, क्या रे ठीक है, ये हरामी फिर भारत आया, फिर यहाँ दमनकारी नीति के बहुत अन्याय करके गया है ये, ठीक है, ये सब हरामी ही था ये। अब पद बंगाल, जब ये युद्ध जीत किया तो बंगाल का गवर्नर पद इसको मिला है, ठीक है, ना कि भारत के गवर्नर जनरल, ना है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल, ना कि भारत के गवर्नर जनरल, ये खाली बंगाल का गवर्नर बना है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना है, सिर्फ बंगाल का बना है। आगे मुख्य उपलब्धियां, घटना विवरण क्या है, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला खारा का बंगाल में कंपनी का स्थापित किया है, ठीक है, इसका जो मुख्य उपलब्धि है, घटना है, प्लासी का युद्ध, है ना, जीत करके सिराजुद्दौला खारा करके बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित किया है। कंपनी का शासन क्या समझिए कि पूरे अंग्रेज का शासन स्थापित कर दिया है। दीवानी अधिकार प्राप्त किया है ना, कर तहसीलने का, रुपया तहसीलने का। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। और मुगल सम्राट उस समय था शाह आलम। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के समय, है ना, या बक्सर के युद्ध के समय, है ना, मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय, है ना। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया है। उस समय शाह आलम मतलब था कुछ नहीं, लेकिन उसका जो वंश बहुत बड़ा शासन किया था, इस कारण से हौवा उसका बना हुआ था, ठीक है, पूरा क्या कह सकते हैं, पूरा उसका ये बना हुआ था कि ये, तो उससे ये प्राप्त किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया है। कंपनी शासन की नींव, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का श्रेय क्लाइव को दिया जाता है। क्लाइव को कंपनी शासन की नींव मतलब पौधा रोपने का जड़ जो होता है ना, जड़ दिया जाता है। और ब्रिटिश शासन की शुरुआत, और ब्रिटिश शासक शुरुआत, भय, एक समाज में भय, कि अरे बाप उतना बड़ा सिराजुद्दौला को हरा दिया, 1 लाख की सेना था जिसको हरा दिया, और इस तरीके ये मीर कासिम को हरा दिया, जो 3-3 साल 3-3 को क्षेत्र के राजा मिल के युद्ध किया था, उसको हरा दिया। तो भय जो है ना, लोगों में भय जो व्याप्त हुआ अंग्रेजों प्रति, है ना, इसमें इसको सफलता मिला क्लाइव को, ठीक है। और क्या है, क्लाइव को दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, क्लाइव कभी गवर्नर जनरल या वाइसराय नहीं बना है। क्लाइव कभी भी गवर्नर जनरल या वाइसराय नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल वाइसराय था, पद ही नहीं था, है ना, क्योंकि ये पद 1773 के बाद अस्तित्व में आया। गवर्नर जनरल का पद 1773 के बाद अस्तित्व में आया, और वाइसराय का पद 1858 के बाद अस्तित्व में आया, और उसके पहले ही निपट लिया ये, ठीक है, तब उसके पहले यहाँ से भाग गया ये। फिर 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर बनता है। 1773 में जब वहाँ से अंग्रेज जो भेजता है, जो उसका क्राउन है वहाँ से भेजता है, रेगुलेटिंग एक्ट की, है ना, नियमित अधिनियम, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बनता है, ना कि क्लाइव बनता ही नहीं, तो ना वाइसराय बनता है, ना गवर्नर जनरल बनता है ना। बंगाल का खाली गवर्नर बनता है कुछ समय के लिए बस। उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स का बारी। तो यह भारत के सभी गवर्नर जनरल और वाइसराय की सूची दी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के सभी गवर्नर जनरल के बारे में, कि भारत में कौन कौन गवर्नर जनरल रहा, उसका अवधि, और उसका कुछ, ऐसे तो बहुत सारा काम किया है, सब खराबे काम किया है, लेकिन कुछ कुछ गुण, ठीक है। और वाइसराय की सूची जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान नियुक्त किया गया था, और इसे क्रमानुसार कार्यकाल सहित और मुख्य घटनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया, ताकि यह परीक्षा और अध्ययन के लिए उपयोगी हो। ताकि अक्सर परीक्षा में देखते हैं कि 1-2 सवाल इससे पूछ दिया जाता है, तो इसलिए वैसा पढ़ाई करेंगे कि हम लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो और काम आए, और ऐसा विकास करें, आगे बढ़ें हम। इसे क्रमानुसार कार्यकाल सहित और मुख्य घटनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया, ताकि परीक्षा और अध्ययन के लिए भी उपयोगी हो, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल, चलिए भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जान लेते हैं, ये कौन कौन रहा भारत में गवर्नर जनरल। तो भारत में गवर्नर जनरल 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना, शासन अधिनियम, तो उसके तहत गवर्नर जनरल बनना शुरू हो गया। तो 73 में सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनता है ना, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। किस समय के लिए बनता है, तो ये बनता है 1773 से 1885 के लिए, ठीक है, मतलब 7-5-12 साल के लिए,
कितना साल के लिए? 12 साल के लिए। इसका काम क्या क्या है? तो पहला गवर्नर जनरल बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 इसी समझ में आता है। ठीक है। फिर कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस, ये तो और हरामी था। ठीक है। ये सब किसी में लॉर्ड फोर्ड नहीं लगाएंगे, सब कोई लॉर्ड फोर्ड नहीं था, महादुष्ट आदमी था, बहुत धूर्त आदमी था, घटिया आदमी था, ये सब नीच आदमी था। ठीक है। वाहियात आदमी था, ये सब हरामी आदमी था, वो में लॉर्ड फोर्ड मत लगाएंगे। अभी भी बेवकूफ़ भारतीय में किताब में देखते हैं लॉर्ड लगाते हैं हरामियों के पद के आगे, आप कहता है कि पद है, सब दुष्ट को, ये सब राक्षस को पद दिया जाएगा। ये सब कितना अन्याय किया है भारत में, सीधे नाम लिया करिएगा। वो कॉर्नवालिस जो था है ना, ये लोग हमसे प्रेम करने नहीं आए थे, हम लोग से घृणा करते थे, नफरत करते थे, है ना, मारते थे, पीटते थे, जिसे तैसे जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ के इंसान को इंसान नहीं समझते थे, पिल्लू कीड़ा मकोड़ा समझते ये दुष्ट सब, है ना। और कहते हैं विकास किया, कुछ विकास नहीं किया। जो इनके आने के पहले भारत के विश्व व्यापार में जो साझेदारी 30% था, इन दुष्टों के जाने के बाद भारत को एकदम कंगाल बना गया था। 2 से 3-4% था विश्व व्यापार में हिस्सेदारी। जो पहले 100 रुपया को व्यापार होता था तो 30 रुपया के लिए भारत कमाता था पूरे विश्व में, 70 रुपये में पूरा विश्व, है ना। इन दुष्टों के बाद, इन दुष्टों के हरामीगिरी के बाद बस 3-4 रुपया कमाने लगा भारत। ठीक है। जो कहा जाता था, कौन तो राइटर कहता था, पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूरता है ना। मतलब फ्रांस का सोना है तो यूरोप का पूरे यूरोप घूरेगा, अफ्रीका जाएगा, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जाएगा, और भारत में जाकर सोना दम तोड़ देता है। इन दुष्टों ने भारत से सोना को लूट के ले गए, है ना। बहुत सी चीज़ इसमें लूटा, बहुत से लोगों को मारा, मतलब बहुत अन्याय किया। दुष्ट था ये सब, राक्षस। आगे देखिए बहुत नीच आदमी था ये सब वायसराय भी, गवर्नर जनरल, सब दुष्ट था। उसमें कुछ अच्छा भी था, लेकिन उनका भी कुछ अच्छाई, बाकी वो भी कुछ गलत काम ही किए थे और कुछ अच्छाई कर दिए थे। आगे चलिए, बढ़िया विषय वस्तु पर रखते मत है। आगे देखिए, ये कॉर्नवालिस शासन किया है 86 से 93, है ना, तो 7 साल। कितना साल? 7 साल। इसका काम है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया है ना। कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया है। फिर आता है जॉनसोर। क्या आता है? जॉनसोर। ये शासन करता है, गवर्नर जनरल है, 93 से 98, 5 साल। ठीक है। और ये शांतिपूर्ण नीति किया है अपना, कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ज़्यादा युद्ध नहीं किया, शांतिपूर्ण नीति अपना जारी किया है, शासन किया है। फिर आता है वेलेजली, है ना, वेलेजली, है ना। ये भी हरामीगिरी किया बहुत ज़्यादा। जॉनसोर उतना नहीं किया, लेकिन ये वेलेजली बहुत ज़्यादा किया। 98 से 5, मतलब ये 7 साल करता है शासन। कितना? 7 साल। ये करता है 5 साल, ये करता है 7 साल, ये करता है 12 साल। इस सहायक संधि करता है। ठीक है। कौन करता है? सहायक संधि। कौन? वेलेजली। फिर आता है मिंटो क्या करता है शासन? 7 से 13, ये 6 साल शासन करता है। ठीक है। राजनयिक मिशन। ठीक है। फिर आगे हेस्टिंग्स शासन करता है 13 से 23, 10 साल। हेस्टिंग्स से ऊपर में है, वो दूसरा हेस्टिंग्स है, ये दूसरा हेस्टिंग्स है। ठीक है। 10 साल शासन करता है। ये मराठा युद्ध। ठीक है। मराठा युद्ध करता है और भी बहुत काम करता है, लेकिन हम ज़्यादा चीज़ दिए हैं नहीं, छोटा छोटा चीज़ दिए हैं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर एमहर्स्ट आता है। एमहर्स्ट क्या करता है? 23 से 28, 5 साल शासन करता है। ठीक है। ये क्या करता है? वर्मा युद्ध। बर्मा में भी अन्याय किया है सब। ठीक है, जा करके। फिर विलियम बेंटिक। ठीक है। विलियम बेंटिक 28 से 35, 7 साल शासन करता है भारत में। ये 28 से 35। ये क्या करता है? सती प्रथा का अंत करता है। ठीक है। भारत में कभी सती प्रथा नहीं था, तो मुस्लिम के डर से सती प्रथा होने लगा था। ठीक है। क्योंकि हिंदू पुरुष के मरने के बाद उनकी पत्नी को ज़बरदस्ती कब्जा करता था, मियाँ हरामी दुष्ट सब। ठीक है। हाँ, ज़बरदस्ती छीन लेता था। इस कारण बेचारा उसको सोचता था कि उससे अच्छा मरना है। ठीक है। और बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गंजन करता था उस महिला के साथ, तो इस कारण से सती होने लगती थी। कभी भारत में सती प्रथा नहीं था। आप देखते हैं महाभारत में कहाँ कुंती सती हुई है, रामायण में राम दशरथ जी की मृत्यु के बाद कहाँ कोई सती होती है। कभी सती प्रथा नहीं था। ये सब जो जाति प्रथा अंग्रेज के डाला गया कि लड़े हिंदू सब, और सती प्रथा मुस्लिम के डर से महिला सब करने लगी थी। मुस्लिम के अन्याय से, डर से नहीं, अन्याय से, मुस्लिम के पाप से, मुस्लिम के अत्याचार से। ठीक है। मुस्लिम के दुष्टता के कारण, मुस्लिम के क्रूरता के कारण, हरामी मुस्लिमों के। फिर पहला गवर्नर जनरल बनता है कौन? विलियम बेंटिक, पूरे भारत का। ठीक है। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। ये जो गवर्नर बना है बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना है खाली बंगाल का। ठीक है। लेकिन जब पूरे भारत का बारी आता है तो विलियम बेंटिक, क्योंकि उस समय तक 1835 तक पूरे भारत पर कब्जा हो जाता है इनका। दक्षिण भारत को कभी कब्जा कर लेते हैं, समझे ना। वर्मा युद्ध करने लगा तो उधर जा जाकर पूरा पूर्वी, मतलब बर्मा, म्यांमार, पूर्वी आ गया, पूर्वी क्षेत्र आ गया, और पूर्वी क्षेत्र से भी आगे वहाँ जाके कब्जा किया। तो पूरे भारत पर, तो पूरे भारत का अगर पूछेगा, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये VVI। अगर भारत का पूछेगा, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। याद रखिएगा। लॉर्ड फोर्ड, इसे मतलब लगाइए, लॉर्ड फोर्ड है,
लॉर्ड को जो लगाएगा सब मार जूता ये सब के, है ना। विलियम बेंटिक पूरे भारत का आएगा गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक। और खाली बंगाल का आएगा तो हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग। खाली बंगाल का आएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और पूरे भारत का आएगा तो विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखिएगा। पूरे भारत का आया तो विलियम बेंटिक, और सिर्फ बंगाल का आया तो वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे, है ना। आगे क्या है? आगे बेंटिंग के बाद हो जाता है विलियम, पूरे भारत का जब गवर्नर जनरल बन जाता है, पूरे भारत का अपने नियंत्रण में कस लेता है, तब आता है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ। ये क्या करता है? 1835 से 36 तक शासन करता है, मात्र 1 साल, मात्र 1 साल। प्रेस को स्वतंत्रता दे देता है, प्रेस जीवन से छापने लगता है, सच्चाई बयां करने लगता है, ठीक है, कि अंग्रेज हरामी है, अंग्रेज दुष्ट है, अंग्रेज घटिया है, अंग्रेज नीच है, अंग्रेज राक्षस है, उसको स्वतंत्रता देता है। फिर ऑकलैंड आता है, और से ऑकलैंड, और से अफगानिस्तान युद्ध। ऑकलैंड आता है, अफगानिस्तान युद्ध हो जाता है, तो 36 या 6 साल शासन करता है, ठीक है। अफगान युद्ध हो जाता है ऑकलैंड के समय। फिर आता है एलनबरो। एलनबरो 42 से 44, 2 साल मात्र शासन करता है, सिंध का विलय कराता है ये, ठीक है। क्या करता है एलनबरो? सिंध का विलय, है ना। आगे हॉर्डिंग। हॉर्डिंग आता है, तो हॉर्डिंग क्या करता है? राजधानी को उठा के ले जाता है दूसरी जगह ना, ये हॉर्डिंग में दूसरा था वो। 44 से 48, है ना। ये 4 साल शासन करता है। कितना साल? 4 साल। या तो प्रथम अंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक है, सिखों से युद्ध हो जाता है, ठीक है। फिर आता है डलहौजी। डलहौजी का तो नाम ही मत लीजिए, है ना। ये तो ऐसा अन्याय किया कि मत पूछिए, ज़बरदस्ती राज को हड़प लेता था ये, है ना। ये और बड़ा नीच था, डलहौजी तो और बड़ा नीच था। और झूठ सच से कहता रेलवे। अरे रेलवे हम लोग के लिए अभी नहीं आविष्कार किया था, नहीं बिछाया था। इन्हीं की भारत के बाबू साहब सब, है ना, सम्मानित बढ़िया से बैठ के यात्रा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इन हरामियों को धन दौलत लूटने में बहुत ज़्यादा भार पड़ता था। उतना लूट नहीं पाते थे, जितना जितना आदमी था कम पड़ जाता था, बैलगाड़ी कम पड़ जाता था, इनका वाहन कम पड़ जाता था। तो इन दुष्टों ने अपना भारत से माल को लूटने के लिए मालगाड़ी का आविष्कार किया था, कि लूट लूट के जल्दी जल्दी ले जाने के लिए। जितना उससे जितना ले जाता था उससे कई गुना ज़्यादा भारत में संपत्ति था, ठीक है। तो लूट के ले जाने के लिए मैं रेलवे लाइन का भी विस्तार किया था, और अपने आराम के लिए, भारतीयों के लिए नहीं। याद रखिएगा ये सब। डलहौजी कितना साल शासन किया? 8 साल। कितना साल? 8 साल। ये रेल का विस्तार किया कि लूट में तेजी आवे, गति आवे। फिर तार सेवा, ठीक है, कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को मारा जाए, जो विरोध करे उसको मारा जाए, एक दूसरे से संपर्क साध के। फिर डाक प्रणाली। डाक प्रणाली लाता है, ठीक है। एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज से सूचना पर आदान प्रदान के लिए। भारत के लिए कुछ नहीं हुआ है, ये सब अंग्रेज अपना संचार संपर्क विस्तार करने के लिए किया है, ठीक है। हम लोग इसके छोड़ने के बाद इस्तेमाल किए हैं। कोई महानता नहीं कि कुछ दे गया, कुछ दे के नहीं गया, वो तो छूट गया इसका, है ना। डाक प्रणाली का किया है विकास, कौन? डलहौजी, ताकि अंग्रेजों से ज़्यादा संचार व्यवस्था सुधर सके। हड़प नीति बता दिया ना, हड़प तो सभी किया है, ये थोड़ा ज़्यादा था, डलहौजी हड़प में ज़्यादा था, ज़बरदस्ती कर लेता था, है ना। फिर कैनिंग। कैनिंग आया, तो कैनिंग दुष्ट क्या किया? ये 2 साल शासन किया है ना। 1857 का विद्रोह होता है कैनिंग से, याद रखिएगा पूछता परीक्षा में कि 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो कैनिंग के समय में, ठीक है। झांसी की रानी इसी युद्ध में मारी जाती है बेचारी, इस कैनिंग नहीं हरामी मारा उनको बेचारे को। आगे नहीं, मतलब कैनिंग नहीं, कोई और ह्यूज था शायद, पता नहीं कौन था वो, कैनिंग था। आगे चले थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का हो गया चैप्टर ख़त्म। अब आइए वायसराय। अब 57 के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को लगने लगता है कि अगर ऐसे ही रहे, है ना, तो भारत का शासन छूट सकता है। तो ये क्या करते हैं कि एक अलग फिर नियम जारी करते हैं, ठीक है, कि अब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ख़त्म किया जाता है, और सीधे क्राउन अपने हाथों में लेता है शासन, और ज़्यादा करैयत, है ना। कहने को तो किसी ढिलाई दिया जाएगा, भारत तो आप सब ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए क्या करता है। आता है अब पहला वायसराय। अब वायसराय बनने लगता है, सीधे शासन जाता है तो अंग्रेज मतलब क्या, ब्रिटिश क्राउन के जो शासक होता है उसको वायसराय कहता है, और कंपनी का जो शासक होता था उसको गवर्नर जनरल कहता था। तो उसका संक्षिप्त विवरण जानते हैं भारत के वायसराय के बारे में। 1858 से 47। तो पहला गवर्नर जनरल है, सब कैनिंग हटाइए सबका, लॉर्ड फोर्ड, है ना। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी पूरे भारत का, और पहला वायसराय भी,
कैनिंग के समय ही ऐसा हो गया था, तो कैनिंग रहा ही, है ना। तो उधर किया था कई साल, 2 साल, उधर ये 2 साल किया था शासन, ठीक है। और इधर करता है फिर गवर्नर जनरल के रूप में 2 साल शासन किया, फिर वायसराय के रूप में 4 साल, मतलब टोटल 6 साल किया। तो उसमें क्या करता है, भारत सरकार अधिनियम इसी के समय में आता है। अगर पूछ दिया गया आप लोग से भारत सरकार अधिनियम 1858 किसके शासनकाल में आया था, तो कैनिंग के शासनकाल में। आगे फिर कौन है, एल्गिन। एल्गिन 62 से 63, मतलब 1 ही साल शासन करता है, सीमित कार्यकाल, इसको बहुत कम समय का कार्यकाल दिया गया, ठीक है। किसको किसको, एल्गिन को, किसको, एल्गिन को, ठीक है, एकदम बहुत कम शासनकाल दिया गया। फिर आता है जॉन लॉरेंस, कौन आता है, जॉन लॉरेंस, ये शासन करता है 5 साल, ये शासन करता है 5 साल। भूटान युद्ध इसके समय में होता है, कौन होता है, भूटान युद्ध, कौन होता है इसके समय में, भूटान युद्ध। आगे देखिए, फिर आता है मेओ, बिल्ली, सब तो बिल्ली गिद्दर था, ये सब सियार था, ये सब, है ना। ये करता है 3 साल शासन। इसका समय होता है वित्तीय विकेंद्रीकरण, है ना, धन को केंद्र में, है ना, एक जगह संग्रह किया जाता है, ठीक है। फिर हत्या भी होता है, बहुत बड़ा स्तर पर हत्या होता है मेओ के कार्यकाल में। फिर ऐसे तो सब दुष्टों के शासनकाल में बहुत सारा हत्या भारतीयों की होता है, अंग्रेज की कम हत्या होता है, भारतीयों की ज़्यादा हत्या होता है, ऐसा नीति था इस सबका, है ना। बड़ा बड़ा पोस्ट पर ये हरामी अपने रहते थे, छोटे छोटे पोस्ट पर भारतीयों को रखते थे, और जब पता चला भारतीयों को तो उन्होंने मारा भी भारतीयों को, सब अन्याय किया भारतीय पे। नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, ये आया है तो 72 से 76 4 साल शासन किया है। कूका आंदोलन, कौन आंदोलन, कूका आंदोलन, ठीक है, ये किया है कूका आंदोलन। फिर आता है लिट्टन, है ना, लिट्टी जैसा नाम ही गधे का है है ना, लिट्टन फिट्टन, है ना, 4 साल शासन किया है। दिल्ली दरबार लगाया है ये लिट्टन, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया है ना, प्रेस पर कुछ अधिनियम जारी करने के लिए लिट्टन लाया है ना, लिट्टी जैसा कुछ नियम अधिनियम रिपन, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 4 साल बेचारे ये शासन किए हैं, है ना। ये कहते कि हमको देखिए शासन करने दीजिए, हम अच्छा साबित होंगे, लेकिन कुछ कुछ अच्छा साबित हुआ भी, लेकिन अंग्रेज है हरामी होगा, ठीक है। इल्बर्ट बिल लाए हैं, है ना, और स्थानीय स्वशासन लाए। इल्बर्ट बिल, है ना, कि मतलब सब का मतलब कि भारतीय भी अच्छी बन सकता है, और अंग्रेज का आपराधिक मामला देख सकता है, भारतीय भी जज भी अंग्रेज का आपराधिक मामला देख सकता है। पहले नियम दूसरा था, लेकिन इल्बर्ट बिल ला करके ये इसमें बदलाव किया, लेकिन इसको हटा दिया गया तुरंत। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन मतलब खुद के लोग वहाँ के शासन करेंगे, है ना, रिपन को माना जाता है। फिर आता है डफरिन, डफरिन डफरिन डफली वाला काम कुछ करेगा, है ना, कहाँ भी जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में डफरिन का बहुत बड़ा हाथ था। डफरिन स्थापना ही इसी किया था कि भारत को खिलौना दे दिया जाए खेलने के लिए, झुनझुना को। तो 1848 4 साल ये शासन किया है डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया है कौन, डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था, याद करिए, है ना, जिसके अभी भी कांग्रेस अपनाए हुए हैं, नेहरू परिवार बना हुआ अभी भी। फिर आता है लैंसडाउन, कौन आता है, लैंसडाउन, 88 से 94, तो 6 साल, कई साल, 6 साल। इस सीमा आयोग लाता है, क्या लाता है, सीमा आयोग, है ना, कि कहाँ से कहाँ रहेगा भारत का क्षेत्र, सीमांकन करता है। फिर आता है एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय, एल्गिन एक उधर आया था, ये देखिए ऊपर में, है ना, 62 से 63। फिर एल्गिन आता है, दूसरा एल्गिन 94 से 99, 5 साल शासन करता है ना। पहला जो एल्गिन था 1 साल शासन किया था, सीमित कार्यकाल लोग था। दूसरा एल्गिन के 5 साल शासन मिलता है। या अकाल और प्लेग, ये गधा के आता है तो अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं पड़ता है, और प्लेग बीमारी फैल जाता है, बाप रे बाप, ठीक है, समझ लीजिए 1899 में। फिर करजन आता है, ये तो और बड़ा दुष्ट था, नामों से दुष्ट लग रहा है ना। 6 साल शासन ये करता है, और विश्वविद्यालय आयोग और बंगाल की विभाजन कर देता है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, ठीक है। अरे हिंदू ही था, उसको तो सब मियाँ सब मुस्लिम बना दिया है ना, दबाव दे के, लोभ दे के, अत्याचार करके, क्रूरता करके, अन्याय करके उस सब पर। तो जो तो बढ़ गया था, तो उसको समझने भी लगा, उस सब बेवकूफ़ मुस्लिम अपने आप को था, हिंदू ही समझने लगा मुस्लिम। तो बंगाल विभाजन किया कि ताकि हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो जाए, और क्या किया, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया कि अपना शिक्षा दे सके, वो भारतीय शिक्षा हटा करके। फिर आता मिंटो, है ना, काम करेगा फिंटो, देखिए क्या करता है, सब बड़ा नाम हो सब का इसने है, मिंटो फिंटो। मिंटो आता है द्वितीय, मिंटो पहला भी उधर ऊपर में आया था, फिर दूसरा आता है, ये देखिए, ये क्या करता है, 10 साल शासन करता है, 5 साल, कई साल, 5 साल,
1910 तक 5 साल ये भी शासन करता है। कितना साल? 5 साल। 5 साल शासन करता है ये। और मुस्लिम लीग की स्थापना करता है मिंटो, है ना, कि मुस्लिम के अलग एगो पार्टी का स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, 1906 में, 1906 में याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1906 में। कौन किया था? तो मिंटो। ठीक है, आगे मार्ले मिंटो भी था, मार्ले भी था, मिंटो भी था, लेकिन यहाँ पे नाम है मार्ले मिंटो, दोनों था। फिर हॉर्डिंग आता है। हॉर्डिंग 1910 से 16 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करता है। ठीक है, हॉर्डिंग आता है तो राजधानी को बंगाल के कलकत्ता में राजधानी था पूरे भारत का, उसको उठा करके ले जाता है दिल्ली। ठीक है, कहाँ ले जाता है? दिल्ली। उस समय दिल्ली में आने वाला होता वो कौन? ब्रिटेन का वो राजा जो था, कि राजकुमार जो था, और उसी में स्वागत में गाते हैं जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी समय राजधानी दिल्ली ले जाता है उसके स्वागत में 1911 में, है ना। राजधानी स्थानांतरण कब हुआ है? 1911 में, याद रखिएगा। फिर उसी समय आता है चेम्सफोर्ड उसके बाद, है ना। ये 6 साल शासन किया कौन? हॉर्डिंग। और चेम्सफोर्ड आता है तो ये 5 साल शासन करता है। कई साल? 5 साल। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये इसी समय, इसी दुष्ट के समय होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा बहुत सारा हत्या भारत में किया इन दुष्टों ने, अंग्रेजों ने। मुस्लिमों ने भी किया है, लेकिन अंग्रेजों ने भी किया बहुत सारा। जालियांवाला बाग थोड़ा सा शिक्षित एरिया में था, तो इस कारण थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, लोगों ने उसको ज़्यादा जान लिया। लेकिन उससे भी बड़ा बड़ा हत्याकांड, बहुत सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को धड़ाधड़ गोलीबारी छेक करके एकदम पूरा चारों तरफ से घेर के बहुत सारे लोगों को ऐसे गोलीबारी करके मरवा दिया गया है। और वो, है ना, जंगल का एरिया था, या कम पढ़े लिखे लोग थे, या मतलब शिक्षित भी थे, लाइमलाइट में आया नहीं, हाईलाइट में आया नहीं, तो इस कारण दबा रह गया। लेकिन इन दुष्टों ने बहुत सारा ऐसा काम किया है। ठीक है, तो किया है। तो उससे था चेम्सफोर्ड 1916 से 21। जालियांवाला बाग हत्याकांड उसी में हुआ है, इसी शासनकाल में, है ना। 5 साल शासनकाल में। कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो सबसे छोटा बच्चा जो मरा था, शायद 6 दिन का जो था। बताइए 6 दिन का बच्चा क्या अन्याय करेगा? इन दुष्टों ने सबको ही मारा। ठीक है, आगे रीडिंग, है ना। रीडिंग, पढ़ने का काम नहीं किया है। ठीक है, 5 साल ये भी शासन किया है। रीडिंग है जो पढ़ने काम नहीं किया, भारत को अन्याय किया खाली। क्या है? असहयोग आंदोलन। क्या किया है इसके समय में? क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, क्योंकि 21 से 26 है तो 21-22 में हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर इरविन थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहे, क्यों? तो इसी कारण समझौता किया, 5 साल ये भी शासन किया है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। ठीक है, और साइमन कमीशन 1928 में, इसी के समय में आता है साइमन कमीशन। ठीक है, आगे जिसमें सभी के सभी सदस्य जो थे अंग्रेजे थे। फिर आता है विलिंगडन, है ना, विलिंगटन। ये क्या है? ये भी 5 साल शासन करता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके विनय में सविनय मतलब विनती पूर्वक अवज्ञा, नहीं मानेंगे बात आपका, वैसा विनती करके नहीं मानेंगे। गांधी जी ने कहा, क्योंकि अगर दुश्मन बढ़िया रहे तो ऐसा वहीं कर सकते हैं ना, सविनय, अशांति से हो भी जाएगा। इसी समय होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे फिर लिनलिथगो 36 से 43 मतलब 7 साल, 36 से 43 7 साल। लिनलिथगो के ही समय में द्वितीय विश्व युद्ध होता है 39 से 45, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ आंदोलन। पूछ जाता है कि भारत छोड़ आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो। बहुत सारा जो पता है जानकारी, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी परीक्षा में, बैंक, SSC, रेलवे, PSC, लोक सेवा आयोग, हर एक में ये पूछता है ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रश्न 1-2 ही से रहेगा ही, 5 छोकर रहेगा ही, एकदम पक्का एकदम। आगे लिनलिथगो के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना। उसी के समय ये गांधी जी नारा देते हैं, डू एंड डाई, करो या मरो। आगे फिर बेवेल, ये 43 से 47 से 4 साल मात्र शासन करता है ना, और समय पूरा होने से पहले ही कुछ चल जाता है, तो माउंटबेटन को बनाया जाता है। शिमला सम्मेलन इसी के समय में होता है, शिमला का समझौता सम्मेलन इसी के समय में होता है, वेवेल के समय में। फिर माउंटबेटन, ठीक है, भारतीय बंटवारा के जनक, है ना, रचयिता कहा जाता है। ठिकरा फोड़ा गया, लेकिन था भी ये दुष्टी। ठीक है, इनके कारण भारत बंटवारा के समय कितना मालगाड़ी भर के लाश इधर से उधर भेजा जाता था, उधर से इधर भेजा जाता था, है ना। कहे ना, ये सब बहुत बड़ा दुष्ट था ये सब। ठीक है, बहुत अत्याचारी था ये सब। माउंटबेटन 1947 में बना, ये अंतिम वायसराय है। प्रथम वायसराय कैनिंग। कैनिंग के बारे में तो मज़ेदार था, इसके बारे में तो एकदम पक्का याद रखिएगा, क्या बहुत ज़रूरी। अंतिम गवर्नर जनरल पूरे भारत का अगर गवर्नर जनरल कहा जाएगा, है ना, तो अंतिम तो ये है कैनिंग है। अब पूरे भारत का पहला वायसराय कैनिंग है।
ठीक है। और हेस्टिंग्स खाली बंगाल का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। बंगाल का गवर्नर खाली तो वारेन हेस्टिंग्स, और पूरे भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक, एकदम महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आगे माउंटबेटन अंतिम वाइसराय है भारत का, और भारत की स्वतंत्रता इसी समय होता है, और अंतिम वाइसराय। अच्छा, पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसराय तब क्या होगा, है ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसराय याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वाइसराय तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा सब में, ठीक है। कि कैसा लगा जानकारी, है ना, मज़ेदार लगा या न लगा, कुछ अलग तरीक़ा से पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, हम तो सबसे अलग तरीक़ा से पढ़ाए। और आगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा भी, ठीक है। और अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गया होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो उसको पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं।